बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट इज़ सो वी विल गो नो मोर रोविंग बाय लॉर्ड बायरन। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम की हम समरी और थीम्स को डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पोएम की अगर समरी देखें, द पोएम बिगेन विद द स्पीकर डिक्लेयरिंग दैट दे विल नो लॉन्गर इंगेज इन द एक्टिविटी ऑफ रोविंग। रोविंग मीन्स यानी घूमना फिरना। अब स्पीकर इसमें क्या कहता है, वो डिक्लेयर करता है कि भाई आज के बाद मैं जो घूमने फिरने की जो एक्टिविटीज़ है इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करूँगा, यानी इन चीज़ों से दूर रहूँगा। विच टिपिकली मीन्स वॉन्डरिंग और ट्रेवलिंग एमलेसली। यानी इसका मतलब ये है, जो रोविंग वर्ड है यानी इसका मतलब ये है कि जब आप बग़ैर मकसद के, एमलेसली का मतलब है जिसका आप मतलब आपका कोई मकसद ही ना हो, आप इधर उधर घूम रहे। आई मीन उर्दू में कौन सा वर्ड इसके लिए यूज़ करेंगे, यानी आप खुद सोच लें इसमें कौन सा वर्ड आप जो फिट कर सकते हैं वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। द स्पीकर रिफ्लेक्ट्स ऑन देयर पास्ट। हम कहते हैं ना समटाइम्स कि यार ये देखो इसका कोई काम ही नहीं है, इधर उधर घूमता फिरता है, कोई काम कर लो, कोई जॉब कर लो, कुछ कर लो, स्टडी कर लो। ये चीज़ें हम देखते हैं ना सोसाइटी में। The speaker reflects on their past experience of browsing and acknowledges that such activities were enjoyable and exciting in their youth. अब स्पीकर हमें ये नहीं कहता कि भाई ये चीज़ गलत थी। स्पीकर कहता है कि ये जो यूथ में आपने किया था, यानी जो मैंने किया था वो सही था, यूथ में करना चाहिए। मतलब जब बच्चे होते हैं तो वो घूमे फिरे, इस उनसे उनका उन पे हम कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते। यानी 17 to 20 ईयर्स तक वो अगर ऐसे करते हैं, या 10 ईयर्स से लेके 20 तक वो अगर ऐसे करते तो हमें उस पे हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हावेवर दे नाउ रियलाइज दैट दोज डेज आर ओवर एंड इट इज़ टाइम टू अबेंडन सच परस्यूट्स। अब स्पीकर को लगता है कि भाई टाइम आ गया है इन चीज़ों से दूर रहने का, अब मुझे कुछ ना कुछ करना है। अबेंडन मीन्स तर्क करना, मुकम्मल तौर पे तर्क करना। द स्पीकर मेंशंस दैट their heart used to be filled with passion and fervor, leading them to participate in various adventures and escapities. ठीक है, द स्पीकर मेंशन करता है कि उसका दिल जो था वो भर गया था इन चीज़ों से, यानी ये जो एडवेंचर्स वगैरह है, ठीक है, यानी दूसरी जगहों पे जाना, जैसे हम कहते हैं ना हाइकिंग वगैरह, ये चीज़ों इससे कहता है कि मेरा दिल भर चुका था। They recall the thrill of the night and the excitement of the chase, suggesting that these experiences were once central to their identity and way of life. तो फिर ये अपने पास्ट में और चीज़ों को भी याद करता है, जैसे जो एक्साइटमेंट उसने नाइट्स को की थी, ठीक है, चेस वगैरह, ठीक है, चेसिंग दैट दीज एक्सपीरियंसेस वर वन सेंट्रल टू देयर आइडेंटिटी एंड अ वे ऑफ लाइफ. Despite the allure of these past experiences, the speaker acknowledges that they have grown older and wiser. स्पीकर कहता है कि भाई ये चीज़ें करने के बावजूद अब मैं जो हूँ वाइसर बन चुका हूँ। वाइसर मीन अक्लमंद बन, ठीक है, वो बन चुका हूँ और मैं ये चीज़ें एक्नॉलेज करता हूँ कि ये मैंने किया था। They recognize the consequences of their actions and understand that indulging in reckless behavior can lead to negative outcomes. अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम समटाइम्स कहते हैं ना कि यार इंसान का पता उसके दोस्तों से भी पता चल जाता है कि वो किस टाइप का है। मतलब आप जिन लोगों में उठना बैठना स्टार्ट करेंगे ना, तो लोग आपको उसी नज़र से देखेंगे। तो यहाँ पे स्पीकर भी हमें यही कहता है कि भाई मैं जो हूँ, जो मेरे नेगेटिव थॉट्स या नेगेटिव आउटकम्स है, वो इसकी एक वजह ये भी है कि मैं मतलब जो इसका उठना बैठना था नाइट वगैरह को या लोगों के साथ, वो सारे अच्छे नहीं थे। तो उसका आउटकम फिर क्या होगा, नेगेटिव आउटकम आएगा। द स्पीकर एक्सपीरियंसेस अ सेंस ऑफ मेच्योरिटी एंड रिस्ट्रेंट। स्पीकर कहता है कि अब सेंस ऑफ मेच्योरिटी और रिस्ट्रेंट का जो है लाइक एक्सप्रेस करते हैं, इंडिकेटिंग अ विलिंगनेस टू एम्ब्रेस अ मोर सबड्यूड एंड रिस्पॉन्सिबल लाइफ। अब वो ये लाइक ख्वाहिश ज़ाहिर करता है कि अब वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। The poem concludes with the speaker affirming their decision to no longer engage in roving. अब स्पीकर कहता है कि भाई अब मैं घूमने फिरने इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, मेरा मकसद सिर्फ कुछ ना कुछ करना है। They bid farewell to the night which symbolizes the darkness and uncertainty associated with their previous life. अब नाइट किस चीज़ को सिम्बलाइज़ करता है, ये इस चीज़ को यानी डार्कनेस को ऑब्वियसली सिम्बलाइज़ करता है, ठीक है। यानी आपकी लाइफ में समटाइम्स डार्कनेस भी आएगी, आपकी लाइफ में एक वक्त अंधेरा आता है। अंधेरे से मुराद यहाँ पे ये कि आपको मतलब नाकामी होगी किसी ना किसी चीज़ में, लेकिन आपने हार नहीं मानी। अंधेरे के बाद रोशनी है, ठीक है। तो स्पीकर भी हमें यही कह रहा है। इंस्टेड दे चूज़ टू एम्ब्रेस द ट्रंक्विलिटी ऑफ द डे एंड द स्टेबिलिटी ऑफ मोर सेटल। देखो वो बात मैंने जो अभी की वो यहाँ पे भी लिखी कि अंधेरे के बाद एक सुकून है। सुकून क्या है, दिन में होता है, ठीक है।
और इस तरह आपकी एग्जिस्टेंस का पता चल जाता है कि भाई आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं और ये आपके लिए भी है। हिम्मत नहीं हारना, जो भी आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और करते रहे, कभी ना कभी आपको कामयाबी मिलेगी। अंधेरे होंगे लाइफ में, जब तक नाकामी नहीं मिलती आपको उस सक्सेस का मज़ा नहीं आएगा। सक्सेस के लिए नाकामी का होना बहुत ज़रूरी है। थीम्स क्या है? एगेइंग एंड मेच्योरिटी। द पोएम एक्सप्लोर्स द पैसेज ऑफ टाइम एंड द स्पीकर्स एक्नॉलेजमेंट ऑफ देयर ओन एगेइंग। इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यूथ टू एडल्टहुड एंड द चेंज इन परस्पेक्टिव। तो इसमें ये बताया गया, यानी मैच्योरिटी की बात की गई है कि स्पीकर को अब चीज़ों की समझ आ गई कि भाई मैंने क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अब मतलब वो मैच्योर हो चुके हैं। रिफ्लेक्शन एंड रेमिniscence. The speaker reflects on the past experiences of roving and adventure, reminiscing about the excitement and passion of youth। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ज़ाहिर की गई है कि यूथ में इंसान का क्या पैशन होता है, वो किन कामों की तरफ जाता है। However, they also recognize the need to move to on these pursuits and embrace a more settled life। लेकिन उसे ये भी समझ आया था कि भाई ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है, अब मुझे अपनी लाइफ जो है सेटल करनी है। ये पोएम बिल्कुल आजकल के जो यानी हमारी तरह जो यंग है उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि इन चीज़ को समझे। आपके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है, कल को आपकी शादी होनी है, बच्चे होंगे, तो अगर अपनी लाइफ सेटल करनी तो अभी से मेहनत करना स्टार्ट करें। Responsibility and restraint. There is a theme of responsibility and restraint running through the poem. The speaker acknowledges the consequences of their past actions and demonstrate a willingness to exercise restraint and caution in the present। स्पीकर को पता चल जाता है कि जो पास्ट में मैंने किया था, मेरे साथ क्या हुआ, उसके नेगेटिव आउटकम्स क्या थे, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई प्रेजेंट में मैं ये चीज़ें नहीं करूँगा, मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगा और एक अच्छी लाइफस्टाइल बनाऊँगा, ठीक है। Acceptance of change. The poem conveys a sense of acceptance of change and the inevitability of growing older. The speaker recognizes that their days of growing are over and embraces the idea of transitioning to a quicker, more stable way of life। ठीक है, तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि भाई अब चेंज होना है, जो पास्ट था वो गुजर चुका है, अब मैंने प्रेजेंट को ही जीना है और प्रेजेंट में अपनी एक पहचान बनानी है, ठीक है, एक स्टेबल वे ऑफ लाइफ बनाना है। सो दोस्तों, यहाँ पे हमारी रीडिंग होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।